हेलो बच्चों, आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन की खास बात यह है कि 2017 एडवांस में क्वेश्चन ये पूछा गया है और बेहद ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि वेव मैकेनिक्स की एक अच्छी खासी रिवीजन आपको देगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है द वेव फंक्शन psi NLM is a mathematical function whose value depends upon the spherical polar coordinates r, theta and phi of the electron and characterized by the quantum number n, l and m. Here r is the distance from the nucleus, theta is colatitude है ना, and phi is azimuth. ये दोनों बेसिकली एंगल्स हैं। कौन से एंगल होते हैं? जब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आप कंसिडर करते हो और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप आर डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हो, तो ये वाली जो एंगल होती है इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। और जब इसकी परपेंडिकुलर आप प्लॉट करते हो और ये वाली जो एंगल होती है इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसी को एजिमुथ और कोलैटिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, द मैथमेटिकल फंक्शन गिवन इन द टेबल z is the atomic number and a naught is the Bohr's radius. अब इनके बेसिस पे कुछ आपको डेटा दिए गए, कुछ ये टेबल आपको दिखाया गया। इस टेबल के बेसिस पे नीचे 11, 12 एंड 13 क्वेश्चंस हैं, ये आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग इस क्वेश्चन की अप्रोच ऐसे रखेंगे कि पहले हम ऑप्शन वाइज एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है ना। सबसे पहले वाला ऑप्शन में चेक करिए 4 है ना। 4 कैसे चेक करेंगे? 4 वाला ऑप्शन में हमारे पास देखो ये दिख रहा है 4 3D z² है ना। 3D z² में XY प्लेन नोडल प्लेन, क्या ये कॉम्बिनेशन सही दिख रहा है क्या? z² में XY नोडल प्लेन नहीं होता है। हम जानते हैं z² जो होती है उसकी शेप ऐसी होती है, राइट। z² के लिए हम लोगों ने देखा है शेप इस तरह से होता है। ये z एक्सिस है अगर हमारा, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको बताया था कि रिंग यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये वाला जो प्लेन है, मतलब ये वाली जो प्लेन की बात हो रही है, इस वाले प्लेन में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये नोडल प्लेन नहीं है, नॉट अ नोडल प्लेन। तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 p, ये तो हम लोग आगे चेक ही नहीं करेंगे, आर की ज़रूरत ही नहीं। 2 p चेक करेंगे। 2 p देखो 2 हमारा 2s है। 2s में एक नोडल प्लेन होता है, ये बात हम जानते हैं, ये तो हम देख सकते हैं। 2s में एक नोडल प्लेन कैसे होगा भाई? 2s वाले ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन जो रेडियल नोड होगी, क्योंकि 2s से हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं, एंगुलर नोड तो होता ही नहीं है। तो n यानी कि 2 - l - 1, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है ना। तो 2s के लिए 1 नोडल प्लेन करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें। और क्या था दूसरा कॉम्बिनेशन? 2 p। अब देखो क्या साई वर्सेस आर की इस वाले ग्राफ में, साई वर्सेस आर की ग्राफ 2s के लिए ये वाली आती है क्या? याद करिए 2s के लिए बताया था ग्राफ ऊपर से शुरू होता है, नीचे जाता है और नीचे रह जाता है, ऐसा है ना। तो ये ग्राफ करेक्ट दिख रहा है 2s के लिए, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन सही दिख रहा है, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, आगे नहीं चेक कर होगा करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने कंसेप्ट के लिए चेक कर सकते हैं। 3 ये क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? देखो 3 में 2p z ऑर्बिटल है। 2p z ऑर्बिटल के लिए ये वाली कॉम्बिनेशन हो सकती है क्योंकि इसमें एक एंगुलर पार्ट भी है। ठीक है, 2p। लेकिन क्या ये वाला ग्राफ हो सकता है क्या इसका? ये वाला ग्राफ बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 2p का पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये वाली कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा आंसर। 1 2s, चलो 1 2s देखते हैं। 1s के लिए 1 रेडियल नोड, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 1s के लिए नंबर ऑफ नोड्स निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 1 - 0 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 1s में 0 रेडियल नोड्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर 11 का आपको बी मिल गया। अगला चेक करते हैं हम लोग। फॉर He+ आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, अब आपको इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा इनमें इनकरेक्ट? एक ही इनकरेक्ट है, कौन सा है वो? 2 2q। चलिए चेक करते हैं 2 2q। तो देखो 2 के लिए एक रेडियल नोड, ये बात तो सही है। q, क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a0। देखो ये वाली ग्राफ है, ये वाली आपको जो है 2s का ये वाला इक्वेशन हो सकता है, पॉसिबल है, राइट, क्योंकि इसमें कोई एंगुलर और थीटा फाई नहीं है ना, और साई की वैल्यू आपको दी गई। चलिए एक बार हम लोग इसको स्क्वायर करके देखते हैं। इस वाले ग्राफ की वैल्यू को, इस वाले इक्वेशन की वैल्यू को अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा आपका साई स्क्वायर। हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हैं। देखो पहला वाला टर्म की वैल्यू को स्क्वायर करिए, पहले वाले टर्म की वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा z/a0 क्यूब। तो इसको मैं लिख देता हूँ z/a0 होल क्यूब, और बाद वाले टर्म को अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा e⁻⁴r/a0 इंटू e⁻⁴r/a0, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो क्या इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यूब। करेक्ट है ये, है ना, ये करेक्ट दिख रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 2 2q, ये करेक्ट दिख रहा है, यानी कि ये वाला 1 नोड और ये कॉम्बिनेशन आपको सही दिख रहा है। तो 2 2q ये करेक्ट हो गया। अगला देखो 1 1s, चलिए 1 1s चेक करते हैं। 1s का ये वाला वेव फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि थीटा फाई इसमें नहीं है, हमने देखा, बताया था आपको। और s वाला पार्ट ये रहा। s वाले पार्ट में बोल रहा है कि n इज इक्वल टू 2 स्टेट से n इज इक्वल टू 4 स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 4 is इतना टाइम्स द एनर्जी नीडेड, 27/32 टाइम्स द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 6। तो 2 to 4 और 2 to 6 में ये वाली एनर्जी के फैक्टर है। चलिए हम लोग चेक करते हैं, मतलब 2 to 4 के लिए और 2 to 6 के लिए जो एनर्जी चाहिए, ऑब्वियस बात है 2 to 6 के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एंड दैट शुड बी 27 मतलब 2 to 6 की एनर्जी को अगर हम 2 to 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 22/7 आना चाहिए। चलो हम चेक कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो भाई यहाँ पे हम लोग इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। चलिए n इज इक्वल टू 2 to 6 के लिए फैक्टर क्या आता है, देखो डेल्टा ई आप कैलकुलेट कर लो। डेल्टा ई के आगे कुछ कांस्टेंट आएगा, एनी कांस्टेंट मान लो, XYZ कुछ भी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट मान लेते हैं। अंदर जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, है ना, 2 to 6 के लिए। तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, सिर्फ अंदर वाला फैक्टर देखना है, क्योंकि हम जब रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4 का स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/36। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 32/36 इंटू 4। बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा है 2 to 6 के लिए। डेल्टा ई फॉर 2 to 4 के लिए अगेन सी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाइड। ये कितना बन जाएगा 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 कर लेते हैं, 16 माइनस 4, या ऊपर 12 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या करिए 2 to 6 बाई डेल्टा ई, 2 to 6 बाई डेल्टा ई 2 to 4 की रेशियो ले लो तो कितना बन जाता है 32/36 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 4/12। ठीक है, कैंसिल देखो क्या क्या होता है, कर दो भाई। अब ये बन जाएगा तुम्हारा 4 4 जो 16 एंड 4 9 जो 36। ठीक है, 4 3 जो 12, कैंसिल हो गया, आ गया ये अपना वैल्यू कितना आ गया 32/27। अच्छा, इसमें हमने रेशियो उल्टा शायद कैलकुलेट कर लिया। इसमें बोला जा रहा है कि द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस स्टेट इज इतना टाइम्स। ओके, तो हमने n2 to n4 बाय n2 to n6 निकालनी थी, कोई बात नहीं, हमने इसका उल्टा कर लिया। देयरफॉर ई डेल्टा ई 2 to 4 बाय डेल्टा ई
2 to 6 विल बी, इसका उल्टा हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 27/32, है ना, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है तो हम लोग यही कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 27/32। तो ये बात, ये फैक्टर हमें दिख रहा है कि ये बात सही है। तो इसका मतलब है कि कौन सी कॉम्बिनेशन देख रहे थे, 1 1 और इसके लिए एनर्जी की फैक्टर का डिफरेंस ये है, बिल्कुल सही है कॉम्बिनेशन ये। अब उसी तरह से चलिए 1 चेक करते हैं। 1 और आर ये है। देखो 1s के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वाला 1s के लिए इक्वेशन सही है बिल्कुल। और आर वाला जो पार्ट है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। तो 1s के लिए या s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होता है न्यूक्लियस पे। तो ये बात भी सही दिख रही है मुझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो 1 3 R चेक करते हैं। देखो 1 की 3, ये पॉसिबल ही नहीं है कॉम्बिनेशन, इसमें कॉस थीटा आ ही नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। तो आंसर गलत वाला ही पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंसर ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला है इसी में क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सी करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। 1 4 R, क्या ये 1 4 R कॉम्बिनेशन सही है हाइड्रोजन एटम के लिए। देखो हाइड्रोजन एटम के लिए 1s ऑर्बिटल होता है पॉसिबल। 4, इसमें एक्स वाई प्लेन होता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। कोई भी 1s में एक्स वाई प्लेन नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो गया। 1 1 P, लेट अस सी 1 1 P सही है कि नहीं। 1 1 ये कॉम्बिनेशन सही है, 1s का ये वाला हो सकता है। और P अगर 1s होगा तो ग्राफ ऐसा नहीं होता, हम जानते हैं 1s की कैसे आती है, इस तरह की ग्राफ आती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये 1s का ग्राफ आपसे अगर इस तरह का दिया जाता तो हम लोग बोलते हैं कि 1s का ग्राफ ऐसा है, लेकिन ग्राफ एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये 1s का ग्राफ नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। 1 1 P नहीं हो सकता। 2 1 Q चलो ये चेक करते हैं। 2 1 Q, देखो बेटा 2 में 2s है, इसकी ग्राफ ये, इसकी इक्वेशन ये हो सकती है क्योंकि इसमें थीटा फाई नहीं है। 2 1 Q में आपको बताया जा रहा है कि ये वाला पार्ट है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 1 Q ये रहा ना, हाँ 2 1 Q। देखो ये किसके लिए बोला जा रहा है, फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए एक ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि नहीं। 2 1 और Q, देखो हाइड्रोजन के लिए अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ दिस। तो देखो इसमें अगर हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लगाई थी, और ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो सही हो रहा था। ठीक है, अगर आप बोला जाएगा कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, फॉर हाइड्रोजन एटम द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो 2 1 Q में क्या दिक्कत आ रही है, 2 1 और Q, 2 1 Q है ना, ये 2 1 Q। तो 2 1 Q में देखो ये वाला दिया गया 2s की वैल्यू, 2s के लिए ये वाला इक्वेशन दिया गया, और Q देखो ये शायद इसके लिए आपको सही दिख रहा होगा कि अगर ये इक्वेशन होती है तो ये वाला 1/a0 के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन क्या ये सही है, चेक करते हैं। चलिए देखो क्या इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी रेडियल नोड आएगा क्या, कोई भी ऐसी वैल्यू आएगी a0, है ना, r की वैल्यू कोई भी ऐसा आएगा जिसमें कि r की वैल्यू साई स्क्वायर 0 होगा, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या r की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी क्या, कि r की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ रही है, एनी वैल्यू r0 या कोई भी, इसमें आ ही नहीं सकता। इसमें अगर आप साई स्क्वायर कर दोगे तो r की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर रेडियल नोड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रेडियल नोड 0 आएगा, और 2s में रेडियल नोड होता है, यानी कि 2s की ये वाली इक्वेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, 2 1 Q। अब लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 1s। देखो 1 1s के लिए तो सही है, इसके लिए रेडियल नोड 0 आ रहा है, ये तो सही है।
1s का हो सकता है ये, ठीक है। और 1 के लिए ये वाला वैल्यू, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट ही किया कि s की वैल्यू इतनी आ रही है, इसलिए आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद अच्छा है और इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको एक अच्छा खासा वेव फंक्शन की एक रिवीजन मिल जाएगी, ठीक है। एक बार अच्छे से चेक कर लो, एक बार अच्छे से पॉज करके देख लो वीडियो को, जहाँ पे आपको समझ में आता है आप दोबारा उसे रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू।